नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल के डिस्कशन में कवर करेंगे। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, यूनिसेफ ने हाल ही में जो डेटा रिलीज किया उसके अनुसार वर्ल्ड में टोटल जितनी चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, और वैसे चाइल्ड मैरिजेस के अंदर भी बात की जा रही है चाइल्ड ब्राइड्स की, यानी गर्ल चाइल्ड्स की जो मैरिजेस होती हैं, टोटल वर्ल्ड में जितनी होती हैं उसका 1/3 इंडिया में है। और कोविड-19 के बाद तो ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि देखो बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, बहुत से लोग पहले के अपेक्षाकृत गरीब हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होने का लाजमी है, क्योंकि समाज में कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि गर्ल चाइल्ड जो है वो तो ट्रेडेबल है, अगर शादी कर दी जाती है तो कम से कम बर्डन कम हो जाएगा। ऐसी सोच कुछ लोगों की है। इस वजह से जो गर्ल चाइल्ड मैरिज है उसकी संख्या इंक्रीज होने वाली है। बताया भी जाता है, क्या अनुमान है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस का। सेव द चिल्ड्रन एक एनजीओ है, इसका ये कहना है आने वाले 5 सालों में ऑलमोस्ट 25 लाख अंडर एज गर्ल्स की शादी होने वाली है। इसके साथ साथ ग्लोबल गर्ल चाइल्ड रिपोर्ट 2020 इसका कहना है कि इस साल 5 लाख और ज़्यादा गर्ल चाइल्ड्स की शादी होगी, यानी गर्ल्स की अंडर एज में शादी होगी। तो इस प्रकार से इस साल चाइल्ड मैरिज करने वालों की संख्या जो है वो 12.5 मिलियन हो जाएगी। और डेटा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट किया कि मार्च और जून के बीच हमारे देश में चाइल्ड मैरिजेस की 5,584 केसेस सामने आए। और जो डिस्ट्रेस हेल्पलाइन है चाइल्ड से संबंधित, उसमें भी केसेस के रिपोर्टेस की संख्या जो है वो 17% इंक्रीज हो गई। देखो, ये जो आंकड़े हैं काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं। वैसे 11 अक्टूबर का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। 10 से 19 साल के बीच जो टोटल जितनी चाइल्ड मैरिज हुई उनमें से 75% तो देखो गर्ल चाइल्ड्स की मैरिज हुई। मतलब सिंपल ये है इन आंकड़ों का कि जो चाइल्ड मैरिजेज होती हैं उनमें वैसे तो दोनों होते हैं, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी, दोनों की अंडर एज में मैरिज हो जाती है, बट ज़्यादा संख्या गर्ल्स की है। और सबसे बड़ी बात राइटर ये बोलते हैं, इसके पीछे सिर्फ गरीबी यानी पुअर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। राइटर डिटेल से बताते हैं कौन से फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, समाज में सोच ये है कि लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि लड़की की तो शादी हो जाएगी और लड़की चली जाएगी दूसरे घर में, लड़का हमारे साथ में ही रहेगा, और जो पैतृक प्रॉपर्टी है वो भी लड़के के पास में ही आएगी। इसलिए लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, और ये माना जाता है लड़की शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी, और इसलिए लड़की को न्यूट्रिशन के मामले में भी कम फोकस किया जाता है, एजुकेशन के मामले में भी कम फोकस किया जाता है। दूसरा फैक्टर ये है, देखो हमारे समाज में अभी भी कुछ इलाकों में वर्जिनिटी का लॉस, इसे बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। वर्जिनिटी के लॉस को परिवार की इज्जत से जोड़ा जाता है। और जबकि देखो हमारे देश में आपको पता है इवन वर्क प्लेसेस से क्राइम रिपोर्ट होते हैं, इवन फैमिली के अंदर भी बहुत जगह पे जो गर्ल्स हैं वो सेफ नहीं हैं। तो कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि जितना जल्दी हो सके लड़कियों की शादी कर दी जाए, इससे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और वर्जिनिटी का लॉस नहीं होगा, ये परिवार की इज्जत खत्म नहीं होगी। ऐसी कुछ पेरेंट्स की सोच है। इसी वजह से वो चाहते हैं जल्द से जल्द लड़कियों की जो शादी है वो कर दी जाए। अब इसके बाद बात आती है करना क्या चाहिए। देखो, सबसे पहले तो जागरूकता फैलाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन और बॉयज़ को सिखाया जाए कि आप वुमेन को रिस्पेक्ट कीजिए। उनको ये बताया जाए कि आपकी वजह से, मतलब सभी लोगों की वजह से नहीं, जो लोग क्राइम करते हैं उनकी वजह से, कि पेरेंट्स
के ऊपर क्या बीतती है, और उससे भी ज़्यादा वो लड़कियां जिनकी अंडर एज में ही शादी कर दी जाती हैं, उनको किस प्रकार से मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के डर के चलते पेरेंट्स जल्दी शादी कर देते हैं लड़कियों की। दूसरा, बॉयज़ को और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। देखो, आप गर्ल्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे अच्छे से, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, तो जैसे बॉयज़ पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लास्ट में गर्ल्स भी हमेशा मुश्किल की घड़ियों में अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से केसेस में न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते भी होंगे कि बल्कि लड़कों ने छोड़ दिया अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में और लड़कियों ने साथ दिया इवन शादी के बावजूद। ऐसे कितने केसेस सामने आते हैं। नेक्स्ट सजेशन, इवन देखो, हम सबको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम देखते हैं आसपास कि चाइल्ड मैरिज हो रही है तो हमें उस केस को रिपोर्ट करना चाहिए। हम किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हैं अगर हम टाइमली चाइल्ड मैरिज को पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। आपके संपर्क में ड्राइवर, डोमेस्टिक एड, कोई भी ये बताता है चाइल्ड मैरिज के बारे में, आप पुलिस को सूचित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन, देखो, सरकार और एनजीओज सब कुछ नहीं कर सकते, समाज को आगे आना होगा। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे मोबाइल्स पर पैसा खर्च करते हैं, वो आगे आएँ। अगर गर्ल चाइल्ड्स की एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाएं, एक महीने में सिर्फ 2000 रुपये भी कंट्रीब्यूट करें, तो न जाने कितने बच्चों का जो जीवन है, खास करके गर्ल चाइल्ड्स का, वो संवारा जा सकता है। तो लास्ट में समराइज करते हुए राइटर कहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं, ऑलरेडी जो लॉज हैं चाइल्ड राइट्स से संबंधित उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए, और जिन लोगों के साथ में, जिन बच्चों के साथ में कुछ गलत हुआ है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो मैकेनिज्म है, जो नेटवर्क है, उसे मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ जो गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा एम्पावर किया जाए, उनको लाइफ स्किल्स दी जाएं इवन यंग एज से ही, ताकि उनको पता हो अपने राइट्स के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।